देखिए इतने मोहित भाई को, लक्ष्मण भाई को जब शक्तिवान लग जाता है तो वहां रोने लगते हैं। लक्ष्मण का सिर अपने जांघे पर रख कर कहते हैं, ये भाई जगिए, सुत बित नारी भवन परिवारा, मिल जाही जग बारही बारा, अस विचार जिए जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। ये भाई इस संसार में सहोदर भाई नहीं मिलता है, आप जग जाइए, रो रहे हैं वहाँ, आप जैसे भाई हमको फिर कहाँ से मिलेगा। बेटा मिल जाता है, धन मिल जाता है, पत्नी मिल जाती है, लेकिन सहोदर भाई नहीं मिलता है। वहां भी मोहित। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, जैसे सूरज निकलने के बाद रात्रि नहीं ठहरती है, रात्रि का अंधेरा नहीं ठहरता है, उस तरह जहां राम है वहां मोह रूपी रात्रि नहीं ठहरती है। तो राम के जो महाराज राम है उनके जीवन में तो जगह जगह मोह परिलक्षित हो रहा है। लेकिन यहाँ कबीर का राम घट घट वासी है। ये घट घट वासी राम भी क्यों आपस में लड़ रहा है? बहुत बहुत कारण है इसका। एक शायर ने कहा है, लिखा है, तुम्हें जिंदगी की मंजिल मिलेगी, जरा दिल की राहों पे आकर तो देखो, जिसे ढूंढते हो नहीं दूर तुमसे, जरा आंखों से पर्दा हटाकर तो देखो। ये पर्दा राम के संबंध में जो हम लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ है, ये जब तक नहीं हटेगा तब तक हम चाहे कुछ भी कर ले इस दुनिया में, हमारे जीवन में शांति नहीं होगी, सच्चा सुख नहीं मिलेगा, सच्चा आनंद नहीं हमारे जीवन में होगा, हम चाहे लाख उपाय कर ले। अब यहाँ सवाल है कि राम क्यों, राम क्यों? राम नाम बड़ा, राम राम ये जो शब्द है बड़ा सहज है। ये सहज शब्द ऐसे नहीं है। राम का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है रमन करने वाला। जो सभी में रमन कर रहा है उसका नाम राम है। तो ये साहब कबीर कहते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में, तो वो राम भजन है क्या? अब राम देखिए, राम वह है, स्पष्ट हो लीजिए बढ़िया से, राम वह है जहां मोह रूपी रात्रि नहीं है, जहां अंधकार नहीं है, जहां नफरत नहीं है, जहां छल नहीं है, जहां कपट नहीं है, जहां ईर्ष्या नहीं है, जहां द्वेष नहीं है, जहां प्रपंच नहीं है, राम उस जगह का निवासी है। जहां राम होता है वहां ये सारी चीजें नहीं होती है। लेकिन आज आप नजर उठाकर देख लीजिए, पूरी दुनिया में राम के नाम पर लड़ाई हो रही है। राम के नाम पर बिजनेस व्यापार चल रहा है। लाखों लाख रुपया कथा कहने का लिया जा रहा है। आंखें खोलिए, असली राम को पहचानिए। राम आपसे दूर नहीं है।
राम आपके जीवन में प्रकट कैसे होंगे? देखिए, बाबा तुलसीदास ने ही लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो मैं तो नहीं मानता हूं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, मैं ये मानता हूं कि सभी जीवों में है। सर्वव्यापक है, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि इसका मेरे पास लॉजिक है, तर्क है। अगर सर्वव्यापक होता परमात्मा तो रूस यूक्रेन के युद्ध को रोक दिया होता, अपने निर्दोष संतान को बचा लेता। वो गिरेगा नहीं था। अगर सर्वव्यापक परमात्मा होता तो बलात्कार नहीं होता, सर्वव्यापक परमात्मा होता तो भ्रष्टाचार नहीं होता। परमात्मा सब जीवों के अंदर है, सर्वव्यापक नहीं है। लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, तुलसी बाबा कहते हैं, ये बात सही है। जब आप प्रेम से भरे होते हैं जिस समय, उस समय आप शांति से भी भरे होते हैं, आप सुख से भी भरे होते हैं, आप आनंद से भी भरे होते हैं। कहते हैं प्रेम नगर में रहनी हमारी, साहब कबीर भी कहते हैं कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, अब भली बनी आई सबूरी में। देखिए, साहब कबीर कहते हैं कि हम प्रेम नगर में रहते हैं। क्या आपको आज का यह समय लगता है कि संसार प्रेम नगर है कि नफरत नगर है? इतने गुरु, इतने धर्म, इतने सारे मार्गदर्शक, तो फिर ये नफरत नगर कैसे बन गया? यह बात व्यक्तिगत है। अगर हम चाहेंगे कि हम समाज को बदल दे, ये कतई संभव नहीं है। हमको खुद बदलना होगा। हम जिस दिन बदल गए उस दिन संसार बदल जाएगा, मेरी नजर में। संसार को बदलने निकलेंगे, संसार कभी नहीं बदलने वाली चीज है, क्योंकि ये अपने हिसाब से ये दुनिया सोचती है, अपने हिसाब से चलती है। हम अगर अपने आप को बदल लिए, हम अपने आप को अगर प्रेम नगर में रहने लगे, तो हमारा जीवन समझ जाएगा, हमारे जीवन में असली राम प्रकट हो जाएगा। कहते हैं भली बुरी सबकी सुन लीजिए, अकड़ गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो मोरे यार फकीरी में। यहाँ लोग अमीर बनने के चक्कर में हैं कि हमको जब हमारे पास काफी दौलत होगी, धन होगा, संपत्ति होगी, तो हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन कबीर जैसे मसीहा, सच्चा मसीहा, पूरे मनुष्य जाति का हमदर्द, ऐसा जिसे न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, जिसने अपना घर जला करके प्रकाश किया। उन्होंने कहा भी है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना सो चलो हमारे साथ। घर फूकने का यह मतलब नहीं है कि हम अपने घर को जला दे। घर फूकने का मतलब यह है कि हम अपने अभिमान को जला दे, हम अपने घमंड को जला दे, हम अपनी बुराई को जला दे, हम अपने पाप को जला दे जो आज तक करते आए हैं, हम ईर्ष्या द्वेष को जला दे, लोभ मोह को जला दे, तब जाकर के हमारे जीवन में प्रकाश आएगा।
वो प्रकाश आएगा जहां से दुख रूपी अंधेरा भाग जाएगा, अज्ञान रूपी अंधेरा भाग जाएगा। आंखों पर से पर्दा हटाना है। ये पर्दा किस चीज का है? ये पर्दा है अज्ञान का। ये संसार में दो ही चीज है। ये जैसा कि उद्घोषक महोदय ने कहा, साहब केसर देव लाल ने, बात सही है। मैंने बड़ा रिसर्च किया। 45-50 साल हो गए मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किए हुए। मैंने बड़ा इस पर गहन चिंतन मनन, मेरा समझिए कि मेरी प्राथमिकता में ये अध्यात्म का विषय था। घर का जो कार्यभार था, घर की जो व्यवस्था थी, घर को जो चलाना था, वो मेरा सेकेंडरी था, द्वितीय स्थान पर था। प्रथम स्थान पर मेरा अध्यात्म था। इस संसार में दो ही सत्ता है। एक राम की सत्ता, उसको आप चेतन कह लीजिए, और दूसरी प्रकृति की सत्ता है, उसको शक्ति कह लीजिए। इस संसार में दो ही सत्ता है, जिसको जड़ चेतन कहा जाता है। हम आज तक कहाँ लगे हुए हैं? जड़ चीज को जमा कर रहे हैं। जड़ में हमारी आसक्ति है, जड़ में हमारा मोह है। जड़ पड़ है, पड़ माने दूसरे का। और स्व क्या है? स्व हम खुद हैं। ये चेतन ब्रह्म है। ये हमारा है। ये हम अपने से हट गए हैं, पर में उलझ गए हैं। पर से चाह रहे हैं कि हमको सुख मिले, शांति मिले, और ये पर जो है पल पल बदल रही है। ये चीज, ये प्रकृति पल पल बदल रही है। यजुर्वेद में कहा गया है कि एक पुरुष वो अजर अमर अचल है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वादि साक्षी भूतकम। सुनिए गौर से। एकम, एक है। एकम नित्यम, वो नित्य है, हमेशा है। विमल, विकार रहित है, जिसमें मल नहीं है। एकम नित्यम विमल मतलब विकार रहित, निर्विकार है। विमल अचलम, वो अचल है, कहीं आता जाता नहीं है। अचल। सर्वादि साक्षी भूतकम, वो सारे जितने भी ये जड़ प्रकृति है, इसको दे वो, इसका वो साक्षी है, वो चेतन। यानी इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही है, उसका वो सिर्फ गवाह है। ये संसार, ये जीवन से संबंध किसका है? मन से है, माइंड से है। ये हमारा आपका सारे लोगों का जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो माइंड से हो रहा है, मन से हो रहा है। और इसका जो साक्षी है, जैसे आप नदी किनारे चले जाइए, नदी में पानी बह रहा है, आप बैठ गए तट पर, नदी के तट पर बैठ गए, और पानी को बहते हुए आप देख रहे हैं। आप उस धारा को बदल नहीं सकते, लेकिन आप
तटस्थ हो करके आप उसको देख रहे हैं, इसी को कहते हैं साक्षी। तो ये जो चेतन तत्व है, ये इस पूरी सृष्टि का साक्षी, तीनों काल का साक्षी है। वो उसने भूत को भी देखा, भूत को भी देखा है, वर्तमान को भी देखा है, आगे भविष्य को भी देखेगा। यानी इस प्रवाहमान जगत का जो साक्षी है वो चेतन ब्रह्म है। और दूसरी चीज जो है वो जड़ प्रकृति है। और ये जड़ प्रकृति 5 तत्व है इसमें, जड़ प्रकृति में आग, पानी, हवा, माटी, आकाश। और इसका अपना अपना गुण है। देखिए, आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी सुख भोगा है, आनंद लिया है, आपको जो कुछ भी मिला है संसार से, उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि कैसे मिला है आपको। आपने खाने का आनंद लिया जिह्वा से, रसना से, ये रस, यानी ये जल का विषय है। किसका विषय है? जल तत्व का विषय है। देखिए, मैं इससे ऊपर उठाऊंगा, आप पहले इसको समझिए ठीक से। आपने अच्छे अच्छे पकवानों का आनंद लिया, और भी चीजों का आनंद लिया खाने पीने का, तो ये रस का विषय है, यानी रसना का, ये जल से संबंधित है, जल का विषय है, ये जल तत्व का विषय है रस। नाक से सूंघने का आनंद लिया होगा आपने, सेंट का, फूल का, बहुत चीज का सुगंध आप लेते हैं, तो ये पृथ्वी का विषय है, माटी का। और आपने देखने का आनंद लिया, ये आंख का विषय है, इसका भी आनंद आपने लिया, तो ये बिल्कुल प्राकृतिक है, जड़ प्रकृति में है, इसका जड़ प्रकृति का आपने सुख भोगा है। त्वचा का, स्पर्श का सुख भोगा आपने भोगा होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ जो आपने स्पर्श का सुख भोगा है वो वायु का है, वायु तत्व का है। और सुनने का जो शब्दों के माध्यम से जो आपने आनंद लिया है, बहुत बहुत बढ़िया गीत सुन करके, राग रागनी सुन करके, ये आकाश तत्व का विषय है। तो अभी तक तो आप विषय जड़ प्रकृति का आनंद लिए हैं, चेतन का आनंद से आज तक आप वंचित हैं, दिव्य आनंद से आज तक वंचित है, दिव्य सुख से आज तक वंचित है। जिस दिन आप इन सारे सुखों को विष समझ करके त्याग दीजिएगा और अपने घर वापसी करिएगा, अपने स्वरूप आत्मा में लीन होइएगा, उस दिन जो आपको शांति मिलेगी, उस दिन जो आनंद मिलेगा, उस दिन जो सुख मिलेगा, वो सच्चा सुख होगा, वो सच्चा आनंद होगा। इसी को साहब कबीर ने कहा कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। तो ये राम भजन होता कैसे है? क्या है राम भजन? करिएगा कैसे? क्या राम भजन राम राम कह करके किया जाता है? क्या राम भजन हारमोनियम ढोलक बजा करके किया जाता है, या राम राम बोल करके किया जाता है? नहीं, राम भजन का मतलब है कि राम जिस दिन आपके अंदर का राम प्रकट हो जाए, उसी दिन से आपका राम भजन शुरू होता है, पहले नहीं। भजन आप नहीं जानते हैं, भजन होता क्या है? सुनिए, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आप लोगों को, इससे काफी बात स्पष्ट हो जाएगी। सुनिए, एक संगमरमर का व्यापारी था, उसके घर के आगे, उसके दुकान के आगे एक संगमरमर का बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ था। वो उसके गले का घेग बना हुआ था कि कब ये टुकड़ा यहां से हटे।
लेकिन कोई ले नहीं जाता था। वो डस्ट समझिए कि वो एकदम रफ टुकड़ा था। एक कलाकार था, मूर्ति कलाकार, उसी होकर के हमेशा आता जाता था। उसकी नज़र उस टुकड़े पर पड़ती थी। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि हम व्यापारी से इस टुकड़े को मांगें, लेकिन वो एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा कि सेठ जी, ये टुकड़ा आपके किसी काम का है संगमरमर का? सेठ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे काम को, जल्दी से इसको उठा कर ले जाना चाहता, आप ले जाइए। वो व्यापारी जो है दे दिया उसको, कलाकार को। वो कलाकार बड़ी खुशी से ले गया उस टुकड़े को। 6 महीना, साल भर समय बीत गया। उसके बाद एक दिन उस कलाकार के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस अवसर पर उन्होंने बहुत अच्छा जलसा किया। छठी के अवसर पर उसमें बुलाया उस संगमरमर के व्यापारी को, आमंत्रित करके। संगमरमर के व्यापारी आया और कार्यक्रम में भाग लिया। जब जाने लगा वो व्यापारी, तब वो कलाकार ले गया बुला करके अपने घर के एक कोने में। कहा कि देखिए महाराज, ये मूर्ति कैसी लग रही है भगवान की, कृष्ण और राधे की मूर्ति कैसी लग रही है? कहा कि अरे तो अजूबा मूर्ति है, ये कहाँ से लाए आप? तब पहले गौर से देख लीजिए। खूब गौर से वो सेठ जी ने निहारा उस मूर्ति को, देखा, कहा यार भाई, इस मूर्ति को जितनी भी कीमत लेनी हो ले लीजिए और हमको दे दीजिए। कहा कि सेठ जी, ये वही आपके यहाँ जो रफ टुकड़ा पड़ा हुआ था संगमरमर का फालतू, उसी संगमरमर के टुकड़े से निकली है ये भगवान की मूर्ति। ये कृष्ण और राधे की मूर्ति है। ये कृष्ण और राधे मतलब भगवान निकले हैं उस टुकड़े से। कहा तो गजब हो गया। कहा यह हुआ कैसे? कहा कि भगवान, हमको उसके अंदर भगवान दिखाई पड़ गया। उस टुकड़े के अंदर हम बार बार आते थे, जाते थे, और उसमें भगवान हमको दिखाई पड़ रहा था, राधे कृष्ण। और मैंने आपसे मांग लिया वो टुकड़ा। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस पर भगवान पर जो कचरा पड़ा हुआ था उसको छेनी हथौड़ी से मैंने झाड़ दिया है। आप जितने लोग इस जगह बैठे हुए हैं सब भगवान है, लेकिन आपके ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ है वो कचरा आपको दिखाई नहीं देता है। जिस दिन वो कचरा साफ हो जाता है तो उसी तरीके से जैसे उस पत्थर से राधे कृष्ण प्रकट हो गए, उसी तरीके से आपके अंदर से भी वो भगवान प्रकट हो जाएंगे। आपको किसी भगवान का दर्शन करने जाने की जरूरत नहीं है, आपको साफ होने की जरूरत है, हृदय से साफ होने की जरूरत है। भगवान तो आप हैं, आप नाहक में भगवान के पीछे पड़े हुए हैं। ये चीज दिखाई पड़ी किसको? कबीर साहब को। तब उन्होंने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया देखे ना, दुनिया जाने ना। तो ये संभावना मनुष्य में कौन देखता है? सच्चा गुरु देखता है। सच्चा गुरु किसी भगवान के दर्शन कराने की बात नहीं करता है। सच्चा गुरु मनुष्य को ही भगवान, उसके अंदर जो भगवान है उसको प्रकट कराने की बात करता है। और ये सारे जितने भगवान के नाम पर आज दुनिया में दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, आँख के अंधा और गला के मोटे लोग ऐसे गुरुओं के पास पहुंचते हैं। और ऐसे गुरु लोग लग्जरी जीवन जी रहे हैं। लाओ बच्चा, लाख इधर, 2 लाख इधर, 5 लाख इधर, 10 लाख इधर।
सारी माया जो है तुम्हारे पास मेरे हवाले कर दो, और मेरा आश्रम 1000 बीघा 1500 बीघा का हो जाए, मेरे अंदर गाड़ियों का काफिला चले, अब तुम सारी माया हमको दे दो, तुम्हारा दुख दर्द हो जाएगा, भगवान तुमको मिल जाए, हम भेंट करा देंगे। कहाँ है भगवान? तो तुम्हारे अंदर है। तो कान बंद करके सुनाते हैं अनहद नाद। अरे भैया मैंने तो पहले बताया आपको, जो सुनाई पड़े वो शब्द है, प्रकृति का विषय है, ये इंद्रियों का विषय है। आंख बंद करोगे तो तुमको लाइट दिखाई पड़ेगा, तो लाइट जो है वो नयन का विषय है, मतलब अग्नि तत्व का विषय है। तुमको तो प्रकृति में ठग रहा रख करके ऐसे गुरु लोग। ओम सोहंग बताता है, ओम से ये प्रकृति है, सोहंग से जीव बताता है, अंदर में जो ध्वनि हो रही है उसको बताता है ये अनहद नाद है, ये सार नाम है। अरे सार तो आत्मा है, आत्मा। साहब कबीर ने स्पष्ट कर दिया कि 5 तत्व का पुतला जुक्ति रचा मैं की, मैं तो ही पूछू पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। जिससे शब्द